गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कि डिफ़िकल्ट होती हैं एंड कंफ्यूजिंग होती हैं टू अंडरस्टैंड। आज के लेक्चर में मैं उनको सिंपल वर्ड्स में विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो टर्म है दैट इज़ अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब है कि बिजनेस ने कोई सर्विस आज प्रोवाइड की है तो आज ही आपने उसको रिकॉर्ड करना है। बेशक उस सर्विस की जो पेमेंट है आपको 10 डेज के बाद मिलती है, लेकिन जिस टाइम कोई भी इनकम या एक्सपेंस होता है उसी टाइम आपने उसको रिकॉर्ड करना है। इस टर्म को कहते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल के आई एम अ टीचर, मैं कोई क्लास देती हूँ किसी स्टूडेंट को, लेकिन वो जो पेमेंट है मुझे नेक्स्ट वीक करने वाला है, लेकिन बिकॉज आई एम रनिंग अ बिजनेस तो मैं उस सर्विस को आज ही रिकॉर्ड करूंगी कि मेरे लिए इनकम जनरेट हुई है। द सेकेंड टर्म इज डेप्रिसिएशन। बिजनेस में जो बड़े बड़े एसेट्स यूज होते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज यूज होती हैं और जो फर्नीचर वगैरह होता है, ये सब यूज होते हैं, इस वजह से इनकी जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे करके कम होती है। जितनी भी वैल्यू होती है आपने उसको ओवर द ईयर्स रिड्यूस करना होता है, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन ये उन एसेट्स पे करते हैं जो बिजनेस से रेलिवेंट होते हैं, बिजनेस में यूज हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई मशीन है वो कपड़ा बनाती है, लेट्स से आपको 5 लाख में आपने बाय की है और आपकी उसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो अप्रोक्स लाइफ स्पैन जो है वो 10 ईयर्स है, तो आपने इस 5 लाख को 10 ईयर्स, ओवर 10 ईयर्स आपने उसको डेप्रिशिएट करना। एक ही साल में आपने पूरी वैल्यू उसकी इरेज नहीं कर देनी अपनी बुक्स में से। द नेक्स्ट पॉइंट इज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन सेम डेप्रिसिएशन ही होती है, लेकिन अमोर्टाइजेशन उन एसेट्स के लिए यूज किया जाता है जो अनटचेबल होते हैं, जैसे कि पेटेंट राइट्स होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है किसी ने, या कोई सॉफ्टवेयर आपने खरीद के आप उसको यूज कर रहे हैं, और इस तरह की जो चीजें होती हैं जिन्हें आप, जो गुडविल वगैरह होगी, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये अनटचेबल होती है। जब आप इनको अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो इनको डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द ईयर्स, तो इनको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट इज अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब है बिल्स यू ओ बट हैव नॉट पेड येट। आपके कोई एक्सपेंसेस बिजनेस के जनरेट हो गए हैं लेकिन अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं की। जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, वो सारा महीना काम करते हैं आपके लिए, ये एक्सपेंस बिजनेस के ऊपर जनरेट हो गया कि उनकी सैलरी पे करनी है, लेकिन कब पे होगी? नेक्स्ट मंथ 1 से 2 डेज के अंदर आपने पे करनी है, अभी वो आपके लिए अक्रूड एक्सपेंस है। नेक्स्ट होता है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। लेट्स से कि आपने कोई पेमेंट एडवांस में रिसीव किए, आपने का मतलब है बिजनेस ने, लेकिन सर्विस या प्रोडक्ट अभी आपने प्रोवाइड नहीं किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एडवांस पेमेंट लेते हैं अपने कस्टमर से प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले, तो वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू है। लेट्स से आपका प्रोडक्ट जो है वो 3 to 4 वर्किंग डेज में डिलीवर होता है, तब तक के लिए आपने जो इनकम रिसीव कर ली है 5,000 10,000 जितनी भी है, वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है अगर आपने पहले से पे कर दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेइंग फॉर समथिंग बिफोर यू एक्चुअली यूज इट, उसको कहते हैं प्रीपेड। अभी आपने वो सर्विस अवेल नहीं की लेकिन आपने उसकी पेमेंट पहले से कर दी है। लेट्स से कि ऑफिस आपने रेंट पे लिया है और एडवांस में 3 मंथ्स की जो 3 मंथ्स का जो रेंट है वो आपने एडवांस में पे किया है, तो इस एक्सपेंस को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रीपेड एक्सपेंस की तरह से रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल। गुडविल अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो गुडविल गुड रेपुटेशन को कहते हैं। बिजनेस की जो गुड रेपुटेशन होती है उसे हम गुडविल कहते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट paid when buying a business because of its good reputation, loyal customers, strong brand, इसको हम गुडविल कहते हैं। जब किसी भी बिजनेस का नाम अच्छा होता है, उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, बिकॉज उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी होंगी, उनका कल्चर अच्छा होगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। आपकी जो कंपनी का कल्चर है, एम्प्लॉय कितना रिटेन करता है, वो कल्चर पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सर्विस की क्वालिटी है, कितनी जल्दी आप उनको
वो सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके जो है वो रेपुटेशन अच्छी बनाती हैं। और ये क्या अट्रैक्ट करती है, सिर्फ आपको अच्छी रेपुटेशन नहीं देती, लॉयल कस्टमर्स और स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बिजनेस के लिए बिल्ड करती हैं। लेट्स से कि आपने कोई फेमस बेकरी खरीदी है, उसके लिए आप ज़्यादा पैसे देते हैं, वो पैसे आपने सिर्फ बेकरी के लिए नहीं दिए, आपने प्लस उसकी गुडविल की भी अमाउंट पे की है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उसके, वो उसके नाम को ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इन सेम पीरियड एज द इनकम दे हेल्प्ड अर्न, इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अर्न सेल्स इन जुलाई, अगर जुलाई में सेल्स हुई हैं और जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, डेफिनेटली आपने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हुआ है, उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए हैं, उन्होंने सेल्स जनरेट किए हैं आपके बिजनेस में, तो जो आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है दैट एक्चुअली हेल्प जनरेट दो सेल्स शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन जुलाई। Next, we have contingent liability. Contingent liability means possible future expense that may or may not happen if certain event occurs. जैसे कि कोई कोर्ट केस आपकी कंपनी पे, आपके बिजनेस पे हुआ हुआ है, अगर वो आप हार जाते हैं तो फिर आपको आपके लिए एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। एक एक्सपेंस उसका पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप वो जीत जाते हैं तो फिर वो नहीं आपके ऊपर जनरेट होगी वो लाइबिलिटी, उसे हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और लास्ट टर्म है, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है मनी या बिजनेस एक्सपेक्ट इट माइट नॉट रिसीव फॉर सम कस्टमर्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम्स क्या, बिजनेस ने हमेशा उधार दिया होता है अपने कस्टमर्स को, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बिजनेस को कुछ पर्टिकुलर कस्टमर के लिए लगता है कि पॉसिबल है ये आपको वापस पैसे नहीं देंगे, तो ये प्रोविजन होती है फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल है कि आपका ये डेट आपको रिकवर होगा कि नहीं, इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। अ बिजनेस थिंक्स सम कस्टमर्स में नेवर पे देयर बिल्स, या जो भी अमाउंट ड्यू है वो पे ना करें, इसे हम जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंडर रिकॉर्ड करते हैं ये सारी अमाउंट को। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं आप इनको, आई हैव ट्राइड कि मैं सिंपल, मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं, आप इनको थोड़ा रिवाइज करके भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।